Hi children, this is Akhilesh sir with the video of chapter number 3 Synthetic Fibers and Plastics. A fiber is a thin thread of a natural or artificial substance, especially one that is used to make cloth or rope. किसी प्राकृतिक चीज में से या किसी इंसानों द्वारा बनाए गए सामान में से अगर पतले पतले धागे निकलते हैं तो उसे हम रेशे कहते हैं। रेशों का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए या रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें किसी प्राकृतिक या फिर किसी मानव निर्मित मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया सामान में से निकलने वाला धागा, पतला पतला धागा दिखाया गया है, जिसे हम रेशा कहते हैं। और इन्हीं रेशों का इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए या रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। आइए अब हम नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं और सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर मतलब मैन मेड फाइबर किसे कहते हैं, उसे डिटेल में समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड the definition of natural fibers and man-made fibers one by one. First of all, natural fibers. The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. For example, cotton, jute, silk and wool. As far as man-made fibers are concerned, the fibers that are synthesized or made in laboratory are called man-made fiber. Man-made fiber is also called synthetic fiber. For example, nylon, acrylic, terylene, terrycotton, polyester, etc. आइए इसे हिंदी में समझ लेते हैं कि हम प्राकृतिक रेशे किसे कहेंगे और मानव निर्मित रेशे किसे कहेंगे। जहाँ तक बात है प्राकृतिक रेशों की, तो वो रेशे हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं या फिर जानवरों से मिलते हैं। इसका मतलब है कि जो रेशे हमें पेड़ पौधों से मिलते हों या जानवरों से मिलते हों, उसे हम प्राकृतिक रेशे कहेंगे। जैसे कि कॉटन को हिंदी में सूती कहते हैं या रुई भी कहते हैं। जूट, सिल्क एंड वुल को हिंदी में ऊन कहते हैं। आइए समझ लेते हैं कि मानव निर्मित रेशे हम किसे कहेंगे। जो रेशे लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बनाए जाते हों और इंसानों के द्वारा बनाए जाते हों, उसे हम मानव निर्मित रेशे कहेंगे। मानव निर्मित रेशों को सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है, जैसे कि नायलॉन, एक्रेलिक, टेरिलीन, टेरिकॉटन, पॉलिस्टर वगैरह। बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें 3 अलग अलग तरह के प्लांट फाइबर्स के बारे में दिखाया गया है। पहले है कॉटन, जो कॉटन के प्लांट में से मिलता है। दूसरा है जूट, जो जूट के प्लांट में से मिलता है। और तीसरा है कॉयर, जो कोकोनट में से मिलता है। ये देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें 2 अलग अलग तरह के एनिमल फाइबर्स के बारे में दिखाया गया है, जिसमें से पहला है वुल, जो हमें शिप में से मिलता है, यानी कि भेड़ में से मिलता है। दूसरा है सिल्क, जो हमें सिल्क मोथ यानी कि रेशम के कीड़े में से मिलता है।